कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने कैलकुलेटेड कॉलम्स कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जितना हमारा पोर्शन है, पूरे नहीं हुए अभी। उसके बाद हमने मेजर स्टार्ट किया था। मेजर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ठीक है, हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम में क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग, व्हाट वी आर एडिंग वन कॉलम एंड दैट कॉलम इज बेस्ड ऑन रो वैल्यू। हर एक रो की हर एक वैल्यू पे वो कॉलम का नेक्स्ट कॉलम का बेस्ड है। वो हमने लॉजिकल किया, कंडीशनल किया, एक सिंपल अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो रो के कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन मेजर्स ना थोड़ा सा ट्रिकी है। कल हमने ना ये रिटर्न क्वांटिटी मेजर में हमने किया था। रिटर्न क्वांटिटी कहां से आ गया, रिटर्न क्वांटिटी था क्या कल, हाँ, रिटर्न क्वांटिटी हमने किया था। इसको थोड़ा और समझाता हूं मैं कि ये मेजर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मेजर में चाहिए क्या उसको, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने डैक्स में ना दो चीजें देखी, दो चीजें देखी। पहला क्या देखा, हमने देखा कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट कुछ टफ नहीं है। इसमें आपके पास एक एग्जिस्टिंग कॉलम होता है, उस कॉलम में रोज है हमारे पास में। हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक यहाँ पे रो क्रिएट करते हैं, इससे रिलेटेड एक रो, इससे रिलेटेड एक रो। तो इस पूरे कॉलम के रिलेटेड हम एक यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देते हैं। ये हो गया आपके कैलकुलेटेड कॉलम का ऑप्शन। दूसरा है हमारा डेक्स में मेजर, ठीक है। ये समझने के लिए टफ नहीं है, ये समझने के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे मेजर। अब मान के चलीजिए कि ओलंपिक जो हुआ था, ठीक है, ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक का जो मेडल टैली था उसमें कैसे मान के चलीजिए, सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज, इस तरीके से, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज होगा ऐसा, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज। मान के चलीजिए कि इंडिया का मेडल टैली है, इंडिया का मेडल टैली है, ठीक है। गोल्ड कितने हैं, मान के चलीजिए 5 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 20 ब्रॉन्ज है। तो टोटल कितना हो गया, 35। 2 3 35, 35 हो गया। तो इंडिया का मेडल टैली जो है वो 35 हो गया, ठीक है। अब कोई मुझे बोलेगा कि ठीक है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ये तो सब सही है, मुझे ये बताओ कि पार्टिसिपेशन वाइज मेंस का कैसा परफॉर्मेंस रहा और वुमेन का कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो अगर मैं बोलूंगा कि टोटल मेडल टैली में से 35 में से मेडल जो वॉन किए जेंडर वाइज, मेल ने मान के चल लीजिए 15 थे और फीमेल ने मान के चल लीजिए कितने हो गए, फिर 20 हो गए ना, 20 है। इस तरीके से हमने मेल और फीमेल में उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये वैल्यू कहां से आई मेरे पास, स्क्रॉल हो जाओ, हाँ, ये वैल्यू कहां से आई मेरे पास, ये 15 और 25, ये हमारे पास मेडल वाइज है। हमारे पास इस टेबल में ये भी दिया हुआ है कि मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। फॉर एग्जांपल गोल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे कि नंबर है ये 5 है टोटल, 1 2 3 4 5। इसके आगे फॉर एग्जांपल मेल मेल फीमेल फीमेल और ये मेल, या फिर नाम लिखा हुआ है, या जिसने जीता उसका पूरा डिटेल लिखा है, नाम पता एड्रेस एरिया पिन कोड सब लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस टेबल में से ना ये वाला पार्ट सिर्फ पुल कर लिया, ठीक है, फीमेल। तो मुझे पता चल गया कि मेल 15 थे गोल्ड में, फीमेल में सॉरी सिल्वर में और ब्रॉन्ज में, सिमिलर इस तरीके से। तो जो फाइनल एग्रीगेट वैल्यू आ रही है ना, एग्रीगेट वैल्यू, इसी को मैं ब्रेक कर रहा हूं मेल फीमेल में। फिर मुझे चाहिए कि स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज, स्टेट वाइज हमारे पास कितने हैं, 26 27 स्टेट है, कुछ मैं भी भूल गया, अभी आजकल नए बन रहे हैं। तो 26 स्टेट है मान के चलीजिए, तो वो 26 स्टेट का क्लासिफिकेशन मुझे मिल जाएगा। जैसे स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकली, तो आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है एंड सो ऑन, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड सो ऑन एट से। तो इसमें मान के चलीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे डॉट 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 ऐसे है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगेन मैं ब्रेक कर रहा हूं इस चीज को, इस, तो इसका समेशन कितना आएगा, इसका सम कितना आएगा टोटल, इसका टोटल भी कितना आएगा स्टेट वाइज में क्लासिफाई करूं तो।
अगर मेरी मिडिल टैली में 35 है और मैंने स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसका सम कितना आएगा फाइनली? ये वाली जो वैल्यूज है, नहीं समझ पा रहे हैं क्या? 35 ही आएगा। तो मैं हर बार क्या कर रहा हूं, मैं हर बार एक ही वैल्यू को ब्रेक कर रहा हूं, हर बार एक ही वैल्यू। देखिए यहां भी 35 है, यहां भी 35 है, यहां भी 35 है, यहां भी 35 है, यहां भी 35 है। तो मेजर क्या करता है? मेजर, सर कौन सा मेजर? ये वाला मेजर। ये वाला मेजर क्या करता है? आपके टेबल में से वैल्यू जो होती है, जो वैल्यू होती है उसका एग्रीगेट निकालता है। आपकी जितनी भी वैल्यू रहेगी ना, मेजर का पर्पस है उसको क्या, किस में कन्वर्ट कर देना? सिंगल वैल्यू में। सिंगल वैल्यू में। सर क्या फायदा सिंगल वैल्यू में? वो सिंगल वैल्यू आपको मिल जाएगी, जैसे हमें यहाँ 35 मिल रही है। बाद में आप उसमें रोज और कॉलम डाल सकते हैं कि मुझे जेंडर वाइज चाहिए, स्टेट वाइज चाहिए, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कैटेगरी वाइज चाहिए, या फिर मुझे स्पोर्ट्स वाइज चाहिए कि रनिंग में कितना था, आर्चरी में कितना था। ये सब हम इस सिंगल वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं। अभी सिंगल वैल्यू में ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ पर जो ये वैल्यूज वाला कॉलम है ना, यहाँ पर ये वैल्यू वाला जो हम कॉलम देख रहे हैं ना, कॉलम नहीं है ये बॉक्स है, ये वैल्यू वाला कॉलम जो है, मेजर क्या करेगा? मेजर आपके टेबल में से किसी एक कॉलम को कन्वर्ट कर देगा एक सिंगल वैल्यू में। कैसे? समेशन करके, या बाकी चीजें भी होती है, सिंगल वैल्यू में ऐसे सबमिट कर देगा, सिंगल वैल्यू। बाद में आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सिंगल वैल्यू में करेगा। और किसी चीज को अगर आप सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको वैल्यू के पहले आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, किसी तरीके का एग्रीगेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी 50 वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी एक सिंगल वैल्यू में। हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा में देखा था कि हम एग्रीगेट कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से। तो उसी तरीके से एग्रीगेशन वाला क्या रहेगा? सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ आया? 2%, 5%? यस सर। सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं? सही समझ में आ रहा है? अभिषेक, कल्याणी, हिंजा, ठीक है, इधर आते हैं हम। थ्योरी हो गया बहुत, अब प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने ना कल थोड़ा सा इसका एक टेस्ट ले लिया था कि कैसा ये दिखता है। तो ये हमारा, ये हमारा इसके लिए फंक्शन है क्वांटिटी रिटर्न के लिए। इसको क्विकली मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, तो इतना मैंने यहाँ पे बताया उसका मोरल ऑफ द स्टोरी। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? क्या हो गया? पेन कहाँ गया था? इसमें ये जो मैंने लिखा ना, इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, ये तो नेम हो गया, जो कॉलम का नाम आप देना चाहेंगे। सॉरी, कॉलम का नाम नहीं, वो मेजर का नेम है। अंडरस्कोर एम मैं हर जगह इसलिए यूज करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ना इम्प्लिसिट ऑलरेडी बनी हुई है, इम्प्लिसिटली बनी हुई है। हम उसको फोर्सफुली खुद से बना रहे हैं एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मेजर, ठीक है, एक्सप्लिसिट मेजर, इसलिए मैंने अंडरस्कोर एम लिख दिया। अब उसके बाद ये सम कहाँ से आ गया? कौन बुलाया सम को? सम एक फंक्शन है, ठीक है, सम एक फंक्शन है। सर कौन सा फंक्शन? टैक्स का फंक्शन। सर कहाँ मिलेगा? अरे वो वेबसाइट मैंने बताया था ना माइक्रोसॉफ्ट की, डॉक्यूमेंटेशन वाला, वहां मिल जाएगा आपको। तो सम क्या है? फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन? पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है, ये एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इस कॉलम को रिटर्न क्वांटिटी का क्या निकाल देगा? सम निकाल देगा, ठीक है, जोड़ जाड़ के बराबर कर देगा। सर लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि रिटर्न क्वांटिटी मेरे पूरे मॉडल में कहाँ है? हाँ, तो हम उसका क्या देंगे? कंप्लीट एड्रेस देंगे। हम क्या देंगे? कंप्लीट एड्रेस देंगे। एड्रेस कैसा रहता है? ये आपके टेबल का नाम है और ये टेबल के अंदर ये कॉलम का नाम है। सर तो हमने पहले ये क्यों लिया? पहले हम एड्रेस नाम दे देते ना, AW अंडरस्कोर रिटर्न अंडरस्कोर, और बाद में उसके ऐसे देते और यहाँ पे सम लिखते। नहीं, ऐसे नहीं काम करता है।
कभी भी आपको अगर मेजर क्रिएट करना रहेगा तो सबसे पहले आपको एक एग्रीगेशन फंक्शन देना ही पड़ेगा, नहीं तो पावर बीआई हमें जो सजेशन देता है ना कि ये लिस्ट ये ले लो ये ले लो ये ले लो, आपको सजेशन ही नहीं देगा। आपको पहले एक एग्रीगेशन फंक्शन लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट करेंगे तभी आपको सजेशन भी मिलेंगे, उसके पहले सजेशन नहीं मिलेगा। सर हम नहीं मानते आपकी बात। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये हमारा कल वाला कोड है, उसी को मैं रिपीट बता रहा हूँ अभी। अब मान के चल लीजिए ये मेजर मैंने बनाया है, ठीक है, मैंने मेजर बनाया है, उसके बाद मुझे रिटर्न क्वांटिटी का नहीं, मान के चल लीजिए मुझे टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्स का निकाल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पूरा ना ये कर दिया, मैंने पूरा माइनस कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं रिटर्न क्वांटिटी में, या ठीक है चलिए इसको रहने दीजिए, इसका अन्याय नहीं करते हम लोग, रिटर्न वाला एज इट इज रहने देते हैं, है कि क्या? मैंने वो डिलीट कर दिया था ना, हाँ है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सेल्स वाले में देखिए ऑर्डर क्वांटिटी है ना, ऑर्डर क्वांटिटी एम, ये कब बना लिया हमने, ये बनाया था क्या? अच्छा वो शुरू में बनाया था, ऑर्डर क्वांटिटी एम, ठीक है। या मैं एक नया बना के दिखाता हूँ इसी के जैसा, राइटली न्यू मेजर, ध्यान देना मैं न्यू मेजर कर रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं न्यू मेजर कर रहा हूँ। सुबह नींद में रहते हैं, नहीं ध्यान में आता है, ये वाला एक लाइन स्किप हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट ही मिस हो जाएगा। एक न्यू मेजर है, मान के चल लीजिए क्वांटिटी क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान देना एकदम, सम एंटर, अब मुझे देखिए सजेशन आ गया, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड मतलब कि क्या, जितने मेरे क्वांटिटी ऑर्डर हुए थे, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी एंटर, ऐसे करूंगा मेरा बन के रेडी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम स्मूथ। हाँ, लेकिन अगर इसी में मैं क्या करता हूं, मैं सम जो फंक्शन पहले लिखा था, अगर मैं वो नहीं लिखता हूं, क्वांटिटी सोल्ड में फंक्शन नहीं लिखता हूं मैं पहले, मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। अब अगर मैं लिखूं, देखिए ऑर्डर क्वांटिटी, मुझे पावर बीआई किसी टेबल के रेफरेंस का सजेशन भी नहीं दे रहा है, किसी टेबल के रेफरेंस का सजेशन दे रहा है क्या? कोई टेबल दिख रहा है आपको यहाँ पे, कोई भी? Also, तो अगर आपने मेजर बनाया है तो फर्स्ट आपका एक एग्रीगेट फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही देखिए सारे मेरे यहाँ पर आ गए। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं तो भी एक ये आ गया था मेरा, ऑर्डर क्वांटिटी अंडरस्कोर एम, ये क्या है, आप मेजर के अंदर एक मेजर को रेफर कर सकते हैं, इसलिए ऑर्डर क्वांटिटी अंडरस्कोर एम आ गया। आप मेजर को किसी दूसरे मेजर में यूज कर सकते हैं, जैसे पाइथन में आप आगे जगह आपने पढ़ा होगा, है ना, ये मेथड के ऊपर दूसरा मेथड कॉल कर सकते हैं, जैसे हमने लेफ्ट के ऊपर अपर मेथड कॉल किया था टेक्स्ट वाले में, तो आप मेजर के अंदर दूसरे मेजर को रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको वो टेबल का रेफरेंस नहीं देगा अनलेस अल्टीन आप उसको सम नहीं देंगे, ठीक है। ऑर्डर मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट हो गया क्या? एक बार मैं फॉर्मूला इसका देख लेता हूँ, अगर है, नहीं तो मैं वापस ला दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया? ठीक है, मैंने डिलीट किया था पर मैंने एंटर नहीं किया, फिर मैंने स्किप कर दिया तो एज इट इज रह गया। अब क्या करते हैं, फॉलो करते हैं डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप, ये कल का है, हमने जो सम वाला पार्ट किया था, रिटर्न क्वांटिटी अंडरस्कोर एम, वही चीज आज फिर से रिपीट हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी जगह रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, एडिंग एक्सप्लिसिट मेजर इन द सेल्स टेबल, ठीक है, टोटल रेवेन्यू,
टोटल रेवेन्यू कैसे करेंगे? सम ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू हमने किया था क्या? रेवेन्यू है क्या? सेल्स में लिख लेते हैं हम लोग। सेल्स टेबल में हमारे पास रेवेन्यू है क्या? यहाँ पे चल के कर लेते हैं। सेल्स टेबल में हमारे पास रेवेन्यू है क्या? मैंने लगता है रेवेन्यू डिलीट कर दिया, हमने प्रीवियस क्लासेस में रेवेन्यू किया था। कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे आप बताइए? कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे? राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, एक कॉलम बना लेंगे इसमें आपने एक प्रोडक्ट बेचा 100 रुपीज का, तो रेवेन्यू क्या हुआ? 100। आपने दो प्रोडक्ट बेचा 100 रुपीज का, रेवेन्यू क्या हो गया? 200। तो रेवेन्यू क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इनटू आपका रिटेल प्राइस। तो यहाँ पे हो गया रेवेन्यू इज इक्वल टू, बोलिए। रिटेल प्राइस इनटू ऑर्डर क्वांटिटी। हाँ बस एग्जैक्टली, रिटेल प्राइस इनटू ऑर्डर 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 क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्योंकि रेवेन्यू जो है ना कैलकुलेटेड कॉलम था या कॉलम था सिर्फ, इसलिए बेयर बेयर मुझे मतलब डायरेक्ट मुझे टेबल का रेफरेंस मिल गया, लेकिन वहां नहीं मिल रहा था, मुझे मेजर में नहीं मिल रहा था। यहाँ मैं यहाँ पर मैं अपेंड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर पा रहा हूँ, वहां पे मैं नहीं कर सकता हूँ इस तरीके से, मुझे एग्रीगेट फंक्शन चाहिए ही चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, एक रेवेन्यू वाला कॉलम बना दिया। ये लगता है मेरे से मिस हो गया कहीं पे, तो ये मेरा रेवेन्यू का कॉलम आ गया। अब क्या बोल रहा है मुझे? टोटल रेवेन्यू या रेवेन्यू का मुझे सम चाहिए, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा? मैं सम फंक्शन को यूज करूंगा रेवेन्यू वाले में, ठीक है। यहाँ पे सेल्स, खाली सेल्स दिख रहा है, हमारे पास यहाँ सेल्स का टेबल थोड़ा अलग है, हमारे पास सेल्स 2017 से 15 के बीच का है, ठीक है। कैसे करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, वहां पे भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट क्लिक, न्यू मेजर, मैं नाम फिर भूल गया, क्या नाम था? टोटल रेवेन्यू। इसको ऐसा लग रहा है कि एकदम सर के ऊपर से जा रहा है। ये रेवेन्यू क्या करेगा, ये टोटल रेवेन्यू क्या करेगा, ये जो इंडिविजुअल रोज है ना, उनका क्या बना देगा? समेशन बना देगा। ध्यान रहे, वो ब्लाइंडली समेशन नहीं करता है, वो मेमोरी में समेशन रखता है प्राइमरी की के साथ में। क्यों? हमने डेटा मॉडलिंग करी हुई है, उसमें आप जिस चाहे उसमें इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। रन करते हैं हम इसको, फिर मैं कॉपी करना भूल गया। तो एक मेजर बन गया मेरे पास, आ गया क्या? टोटल रेवेन्यू। इसको मैं उठाता हूं, यहाँ पे कॉपी करता हूं, टोटल रेवेन्यू में मैं पेस्ट कर देता हूं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एडिंग रिटर्न रेट इन द रिटर्न टेबल, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है ना कि ना तुम रिटर्न रेट बताओ। जैसे कि एक प्रोडक्ट है आपका, वो प्रोडक्ट 100 क्वांटिटीज सेल होता है और रिटर्न होता है 10, तो रिटर्न रेट का परसेंटेज क्या हो गया या रिटर्न रेट क्या हो गया?
100 क्वांटिटीज मैं बेचता हूँ और 10 क्वांटिटीज जो है कस्टमर मुझे रिटर्न कर देता है, तो रिटर्न रेट क्या हो गया 10%। ठीक है, कोई चीज मैं 100 सेल करता हूँ और कोई चीज उसका रिटर्न होता है 90%, 90 रिटर्न हो जाते हैं, तो क्या हो गया रिटर्न रेट 90%। सर तो रिटर्न रेट का क्या करे? अरे बाबा, अगर मेरे कोई प्रोडक्ट इतना रिटर्न हो रहा है इसका मतलब या तो प्रोडक्ट फॉल्टी है, डिफेक्टिव आ रहा है कुछ, या तो प्रोडक्ट कस्टमर को यूजेबल नहीं है, वो खरीद तो ले रहे हैं बट वापस कर दे रहे हैं, तो फिर मैं उस पर काम करूंगा कि क्यों प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न रेट निकालूंगा। कैसे? राइट क्लिक, न्यू मेजर, रिटर्न रेट इज इक्वल टू, बोलिए, टोटल क्वांटिटी रिटर्न क्वांटिटी। देखिए अब इस चीज को समझिए, मेजर में नहीं आया। रिटर्न रेट का फंडा ये है ना कि अगर आपने 100 क्वांटिटीज बेचा, उसमें से 10 वापस आ गए, इसका मतलब रिटर्न रेट आपका परसेंटेज में 10 है या फिर 0.1 आपका रिटर्न रेट है। सिमिलरली आपने 500 क्वांटिटीज बेचा, 50 आपके वापस आ गए, इसका मतलब क्या है? अगेन 10% रिटर्न रेट है या फिर 0.1। ठीक है, ये परसेंटेज में है। तो आपको ऊपर क्या चाहिए और नीचे क्या चाहिए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में आपको क्या चाहिए भाई, कितना रिटर्न हुआ है, रिटर्न क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, सोल्ड। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे फायदा ये है ना कि हमने रिटर्न रेट का एक समेशन मेजर के थ्रू निकाल के रखा है और इसका भी समेशन निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, ये रिटर्न वाले का भी निकाल के रखा हुआ है और सोल्ड वाले का भी निकाल के रखा हुआ है। और मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर आप मेजर क्रिएट करते हैं तो मेजर के अंदर आप मेजर से डायरेक्टली ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक मेजर को कॉल करूंगा और यहाँ पे एक मेजर को कॉल करूंगा और मेरा क्या मिल जाएगा, रिटर्न रेट मिल जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग, रिटर्न रेट, क्वांटिटी सोल्ड। देखिए सिर्फ जो मेजर है ना उसी के वही मेरे को ऑप्शन में दे रहा है, पेयर बाकी कॉलम दिखाई नहीं रहा है मुझे। तो क्वांटिटी सोल्ड अपॉन क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी मतलब सॉरी रिटर्न क्वांटिटी, रिटर्न क्वांटिटी अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी। हाँ, सोल्ड क्वांटिटी सोल्ड या सोल्ड क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर एम लिख देता तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाता कि ये भी मेजर है और ये भी मेजर है, दोनों भाई भाई है। कैसे वर्क करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे हमने मेजर बनाना है। एंटर करते हैं, रिटर्न रेट आ गया रिटर्न रेट। यस सर। सर लेकिन आप ना गए 2 क्लास से सिर्फ बता रहे कि ये मेजर है और मेजर को हम विजुअलाइज कर सकते हैं रिपोर्ट व्यू में यहाँ पर, और आपने करके दिखाया नहीं। अरे वो ना मैं थोड़ा भूल गया था। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, मेजर्स को देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप मैट्रिक्स उठा लीजिए। सर मैट्रिक्स के पीछे क्यों पढ़े हैं, हाँ बाकी विजुअलाइजेशन भी हम पढ़ेंगे बट किसी की तो भी कहीं से तो भी स्टार्ट करना है, तो मैट्रिक्स सबसे अच्छा है मेजर सिखाने के लिए। अभी तो मैंने मैट्रिक्स को उठाया, अब मैंने जो जो मेहनत मजदूरी करी है, ठीक है, मेजर्स बनाने में, अब मैं उसको विजुअलाइज करूंगा 1 बाय 1। सबसे पहले मैंने क्या बनाया था मैं भूल गया, बनाया था क्वांटिटी रिटर्न क्वांटिटी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज में कभी भी मेजर को आप उठाइए, क्या नाम था, रिटर्न क्वांटिटी, वैल्यूज मेजर को उठाइए और वैल्यू में ही रखिए, यहाँ पे वैल्यू में रखिए, तो क्या दे देगा आपको, एक एग्रीगेशन दे देगा, सम दे देगा।
अब आप इसको चाहिए तो आप प्रोडक्ट वाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट लुकअप में प्रोडक्ट नेम है, नेम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हम उसको कर देते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम उठाते हैं, थोड़ा रीडेबिलिटी सही है इसीलिए, ठीक है। एक्सेसरीज, बाइक्स और क्लोथिंग, ठीक है, ये रिटर्न हो रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? एक्सेसरीज। हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक्सेसरीज क्या है, चीप आइटम्स होते हैं, $1, $2, $5 के, तो उसकी सेल ज्यादा होती है, इसलिए रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। अब हम क्या करते हैं, सोल्ड वाले में देखते हैं। हमने कल क्या देखा था, क्वांटिटी रिटर्न। अब रिटर्न रेट देख लेते हैं हम लोग। कल क्या क्या किया हमने, कल सम ही किया था ना, रिटर्न क्वांटिटी का सम किया था। ओके यस सर, ये क्वांटिटी रेट जो आपने निकाला है उसमें आपने कोई एग्रीगेशन फंक्शन तो नहीं लगाया स्टार्टिंग में, तो आपने जो मेजर लिया इसके वजह से उसने हमको कॉलम्स दे दिए क्या? मतलब दोनों मेजर ही यूज किए तो? यस, ये मैं बताना चाह रहा था और ये मैंने बताया भी कि देखिए जब आप मेजर बनाते हैं ना, इसको ना रेफरेंस कॉलम के नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आता। इसको क्या समझ में आता है, एक फंक्शन होना चाहिए जो कि एग्रीगेशन फंक्शन होना चाहिए और उसके अंदर आप कॉलम का नेम लिख दो। तो हमने क्या किया, हमने जो यूज किया ना रिटर्न रेट में, वो ऑलरेडी एक मेजर था। तो मेजर को फंक्शन समझ में आता है या तो फिर मेजर ही समझ में आता है। एक मेजर को आप दूसरे मेजर के अंदर यूज कर सकते हैं इस तरीके से, लेयर्ड या नेस्टेड मैनर में, ठीक है। तो ये रिटर्न क्वांटिटी हो गया। अब मुझे क्वांटिटी सोल्ड देखना था, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड में जाएंगे, सोल्ड मतलब सेल्स वाले में आएगा मेरे पास। क्वांटिटी सोल्ड कौन सा बनाया था हमने बहुत मेहनत करके, क्वांटिटी सोल्ड। इसको उठाता हूं मैं और कहां रख दूंगा मैं, इसके नीचे रख दूंगा, ठीक है। बाइक्स इतने रिटर्न हुए, इतने सोल्ड हुए। और अगर मुझे परसेंटेज में दिखाना है डायरेक्टली, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न में मैंने क्या किया था, रिटर्न रेट, इसको उठाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न रेट मेरा आ गया 0.02, 0.03, 0.02 और टोटल है जो समेशन है उसका यहाँ पे उसने इतना बता दिया। अब यहाँ पर हमारे लिए ये सोचने वाली बात ये है ना कि अगर मुझे टेबल में रिटर्न रेट दिखाना है ना, तो मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक, कॉपी कॉपी, राइट क्लिक, ऐसे नहीं चुपचाप यहाँ पे ऐसे कंट्रोल सी करता हूँ मैं और यहाँ कंट्रोल वी कर दूंगा, तो मेरे पास इसका एक कॉपी भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे बताना ही चाह रहा हूँ ना, पहले विजुअल तो हमारा ठीक है, सही है। दूसरे विजुअल में मैं ये बताऊंगा कि अगर देखिए दोनों के लिए टेबल अलग अलग है, दोनों टेबल्स अलग है, दे आर, ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एक्चुअली, बट दूसरे वाले को लेता हूं मैं। और अगर मुझे रिटर्न रेट दिखाना है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं इसको भी विजुअलाइजेशन पे बताऊं ही। मैं अगर सिंपली रिटर्न रेट भी डाल लूं ना, तो मुझे वो दिख जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी में कैलकुलेट हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे शो करना है, बिना इसके भी मैं ये टेबल में डेटा दिखा सकता हूं। ओके, यस सर। ये वाला पोर्शन समझ में आया, आखिरी वाला। परसेंटेज में दिखाना होगा। यस सर। और अगर आपको चाहिए कि नहीं ठीक है ये बहुत ही वाइड हो गया, मुझे थोड़ा नैरो डाउन करना है, प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से नहीं, मुझे प्रोडक्ट नेम के हिसाब से चाहिए, तो आप क्या कीजिए, कैटेगरी नेम को हटा दीजिए और प्रोडक्ट लुकअप में जाइए और प्रोडक्ट नेम के हिसाब से प्रोडक्ट नेम को उठाइए और यहाँ पे रोज में ऐसे फिट कर दीजिए। तो वो प्रोडक्ट वाइज आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न क्वांटिटी बता देगा कि किस प्रोडक्ट का कितना रिटर्न रेट है, ठीक है सर। लेकिन रिटर्न रेट तो परसेंटेज में होता है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास ना ऑप्शन होता है परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने का। कहाँ गया, टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, तो होम में ही होता है, दिख नहीं रहा है मुझे। सर ट्रांसफॉर्म डेटा, नहीं, वहां ट्रांसफॉर्म डेटा में नहीं। इसको ना मैं क्या चाहता हूँ, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है, मिल ही नहीं रहा है।
ठीक है, आप लोग ढूंढिए और बताइए मुझे कि इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इस व्यू को, तो कैसे करेंगे। इस वैल्यू को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों टेबल ना इंडिपेंडेंट नहीं रिलेटेड है, इसलिए जैसे ही मैंने ये लोगो कैप सिलेक्ट किया तो देखिए कैप क्लोजिंग वाले में दूसरा वाला टेबल अकॉर्डिंगली उसने रिस्पॉन्स किया मुझे। सो वो कॉलम लेवल पे लगेगा आई गेस। मैंने कॉलम ही सिलेक्ट किया। और इसको नॉर्मलाइज करना है ना, तो आप यहाँ पे टोटल पे क्लिक कीजिएगा, वो लेफ्ट साइड वाला टेबल भी फिर नॉर्मल हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कीजिए, डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काउंटिंग वाला पार्ट भी हो जाए, काउंटिंग वाला नहीं हुआ, काउंटिंग वाला हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी ओके हमने सर। एग्जैक्ट टेबल में नाम लिया है ना, वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, और वही रेफर कीजिएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए, 30 सेकेंड्स। क्विक डाउट कुछ? मानसी, पीयूष, प्रतीक, अभिषेक प्रैक्टिस कर रहे हैं? कौन कौन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है? लास्ट वीक छूट गया किसी का? काजल, साई, सायली, सर फिलहाल तो कोई नहीं डाउट नहीं है। सईद, सूरज, सुजना, कुछ डाउट? ठीक है, जिन जिनका फी बाकी है फी पे कर दीजिए, नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा क्लास कंटिन्यू करना, फिर क्लास होल्ड करना पड़ जाएगा मुझे। जिन जिनका फी पेंडिंग है फी पे कर दीजिए। और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो चिन्मय सर या मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि हो गया ऑलमोस्ट 1 मंथ ना हम लोगों को करते हुए। तो जिनका फी बाकी है फी पे कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।